दोस्तों आखिर क्यों जापान के ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन की जगह ब्लू लाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और खाने से पहले जापान में आखिर क्यों गीले टॉवेल दिए जाते हैं और क्या आप जानते हैं कि जापान के रेस्टोरेंट में नकली खानों को क्यों सजा के रखा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो सिर्फ जापान में ही मुमकिन है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20, वेंडिंग मशीन आर एवरीवेयर। दोस्तों जहाँ ज्यादातर देशों में वेंडिंग मशीन लगभग ना के बराबर ही मौजूद है, वहीं जापान जैसे एक छोटे से देश में 40 लाख से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन मौजूद हैं। इन वेंडिंग मशीन में आपको दूध से लेकर बियर और छाते से लेकर सिगरेट सब कुछ मिल जाएगा। दरअसल जापान के लोग रात में काफी देर तक काम करते हैं और जाहिर सी बात है कि तब दुकान खुला नहीं रहता, इसलिए वहाँ पर इतने सारे वेंडिंग मशीन मौजूद हैं। नंबर 19, कैप्सूल होटल्स। दोस्तों जापान जितना खूबसूरत है उतना ही महंगा भी है, इसलिए जापान में कैप्सूल होटल्स मौजूद हैं। इन छोटे होटल्स में आप बहुत ही कम पैसों में रह सकते हैं, पर छोटा मतलब ये नहीं कि इनमें कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इन छोटे होटल्स में आपको टीवी, एंटरटेनमेंट रूम, अच्छी फूड सर्विस, पढ़ने के लिए अच्छी किताबें और बहुत सी चीजें मिलेंगी। नंबर 18, लॉट्स ऑफ किटकैट्स। दोस्तों अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है तो आपने किटकैट का नाम तो सुना ही होगा और शायद खाया भी होगा, लेकिन जापान में पाए जाने वाले किटकैट के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ के किटकैट का फ्लेवर कुछ ज्यादा ही अलग होता है। जी हाँ, जापान में केला, ग्रीन टी, चीज केक, यहाँ तक कि अल्कोहल के फ्लेवर वाले किटकैट भी पाए जाते हैं। नंबर 17, फ्री टिश्यूज। दोस्तों जापान में जाकर शायद ही आपको कभी टिश्यू पेपर खरीदने की जरूरत पड़े, क्योंकि यहाँ बहुत सी जगह पर मुफ्त के टिश्यू पेपर दिए जाते हैं। दरअसल इनके द्वारा बहुत सी कंपनीज अपना प्रचार करते हैं और ये सब बस उनका एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। नंबर 16, वेट टॉवेल्स बिफोर मील। दोस्तों जापान में खाने से पहले गीला टॉवेल का रिवाज है। इन टॉवेल्स को खाने के टेबल में साइड में रखा जाता है ताकि खाने से पहले हाथ को पोंछकर अच्छे से साफ कर लिया जाए और सीजन के हिसाब से टॉवेल को गर्म या ठंडे पानी से गीला किया जाता है। नंबर 15, रैंडो सेरू बैकपैक। दोस्तों जापान में छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तब वो एक विशेष तरह के बैग लेकर जाते हैं जिनका नाम है रैंडो सेरू बैकपैक। ये बैग थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इन बैग्स को काफी अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बनाया जाता है। और आपको बता दूं कि ये शब्द रैंडो सेरू डच शब्द रैंसेल से आया है जिसका मतलब है बैकपैक। नंबर 14, इलेक्ट्रिक हीटेड टेबल। दोस्तों अगर आपने डोरेमोन या सिंचन जैसे जापानीज कार्टून देखा है तब आपने इस टेबल को तो जरूर देखा होगा जिसके नीचे हीटर लगा हुआ रहता है। ऐसे में आपको बता दें कि ये टेबल सिर्फ कार्टून में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी होता है और इस टेबल को कोटात्सु कहा जाता है, जो कि ठंडी के मौसम में जापान में काफी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 13, राइस पैडी आर्ट। दोस्तों जून से अक्टूबर के महीने में जापान के किसान अपने खेतों में बड़ी सी तस्वीर बनाते हैं। दरअसल वो अपने खेतों में अलग अलग किस्म के चावल उगाते हैं जिनका रंग एक दूसरे से अलग होता है। इससे होता यह है कि ऊपर से देखने पर एक बड़ी सी तस्वीर नजर आती है और ये नजारा सच में काफी खूबसूरत होता है। नंबर 12, फोटोशॉप बूथ। दोस्तों फोटोशॉप बूथ तो हर देश में मौजूद है, लेकिन जब बात आती है जापान की तब कुछ हटकर करना तो मानो इनके रगों में दौड़ रहा है। तो दोस्तों जापान के फोटो बूथ में अपनी तस्वीर खींचने के बाद उसी वक्त अपनी तस्वीर को अपने माफिक एडिट भी कर सकते हैं। आपको जो भी स्टिकर अच्छे लगे वो आप अपने फोटो पे ऐड कर सकते हैं। ये सच में आपके फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पे ले जाता है। नंबर 11, टॉयलेट स्लीपर्स। दोस्तों हम जब भी बाहर कहीं जाते हैं तो जूता पहन के जाते हैं, लेकिन जापान में जब कोई टॉयलेट भी यूज करता है तो उसमें एक विशेष तरह के चप्पल पहनने होते हैं। दरअसल जापान में यह आपको टॉयलेट के अंदर वेलकम करने का तरीका होता है और वहाँ के ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट और टी हाउसेज में इन टॉयलेट स्लीपर्स को रखा जाता है, पर यह जरूरी नहीं कि हर एक घर में ही टॉयलेट स्लीपर्स मौजूद हों। और इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है कि अगर आपको जापान में किसी के घर जाकर नंगे पैर टॉयलेट जाना पड़े। नंबर 10, माउंटेन्स ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स। दोस्तों जिस देश में लोग खुद से ज्यादा काम से प्यार करते हैं वहाँ के लोगों को एनर्जी तो काफी चाहिए होगी और इसी बात का फायदा उठाते हैं एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स। जापान के सुपरमार्केट, वेंडिंग मशीन और दुकानें एनर्जी ड्रिंक से भरे हुए होते हैं। यहाँ के एनर्जी ड्रिंक्स को छोटे छोटे बोतलों में बेचा जाता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे दवाई बेची जा रही हो और लोगों को अच्छा लगने के लिए वहाँ लेमन और ऑरेंज फ्लेवर के एनर्जी ड्रिंक्स भी पाए जाते हैं। नंबर 9, वेयरिंग मास्क इज कॉमन। दोस्तों कोविड-19 की वजह से हम सभी को जबरदस्ती मास्क पहनना पड़ता है, लेकिन जापान में कोविड-19 से पहले ही मास्क पहनने का प्रचलन है। अगर कोई काम करके थक जाए या अगर कोई बीमार रहता है या किसी का मेकअप ठीक नहीं रहता तो वह बस एक मास्क पहन लेता है और मास्क पहनना वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। नंबर 8, ब्लू ट्रैफिक लाइट। दोस्तों दुनिया के बाकी देश ट्रैफिक
ट्रैफिक लाइट्स में रेड, येलो और ग्रीन कलर का लाइट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान में ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट इस्तेमाल किया जाता है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था, जापान में भी पहले ग्रीन लाइट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जापान में ग्रीन और ब्लू को आओ कहा जाता है, लेकिन इसे इंग्लिश में आओ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर ब्लू होता है। और जब जापान के लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सारे ग्रीन लाइट्स बदल के ब्लू लाइट्स लगा दिए। नंबर 7, स्मार्ट टॉयलेट्स। जहां हम स्मार्टफोन्स में ही अटके हुए हैं, वहीं जापान ने स्मार्ट टॉयलेट्स भी बना लिए हैं। इन टॉयलेट्स में बैक साइड स्प्रे, परफ्यूम, पानी के तापमान कंट्रोल करने की सुविधा, यहाँ तक कि आवाज कवर करने के लिए साउंड्स भी मौजूद है। नंबर 6, स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों, या तो हर कोई जानता है कि वाटरमेलन राउंड शेप के होते हैं, लेकिन जापान में पाए जाने वाले वाटरमेलन राउंड नहीं बल्कि स्क्वायर शेप में होते हैं, और यह दिखने में जितने खूबसूरत हैं उतना ही महंगे भी हैं। एक वाटरमेलन की कीमत यहाँ 12,000 रुपए तक होती है। नंबर 5, 2 वैलेंटाइन डेज। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, लेकिन जापान में सिर्फ 14 फरवरी ही नहीं बल्कि 14 मार्च को भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे व्हाइट डे कहा जाता है। दरअसल 14 फरवरी पे लड़कियां लड़कों को चॉकलेट देते हैं और 14 मार्च को लड़के लड़कियों को चॉकलेट या दूसरा कोई अच्छा सा गिफ्ट देते हैं। इसी तरह जापान में एक नहीं बल्कि दो वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। नंबर 4, फ्री फुट बाथ। अगर आप चलते चलते थक चुके हैं तो एक फुट बाथ आपको काफी आराम दे सकता है, और जापान के कुछ जगह पर पब्लिक के लिए फुट बाथ का इंतजाम किया जाता है, वह भी बिल्कुल फ्री। आपको बस अपने जूतों को खोलना है और अपने पैर को गर्म पानी में डुबोकर रिलैक्स करना है। नंबर 3, अल्कोहल इन पब्लिक। दोस्तों, हमारे देश में अगर कोई दारू पीता है तो उसे कोई भी अच्छे नजरिए से नहीं देखता, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। वहाँ कोई भी पब्लिक में अल्कोहल पी सकता है, वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के, और यह बात शायद आपको इतनी अच्छी न लगे, पर जापान में ऐसा करना बिल्कुल ही नॉर्मल है। नंबर 2, ऑटोमेटिक टैक्सी डोर्स। दोस्तों, जापान में टैक्सी के दरवाजे खोलने के लिए रिमोट का एक बटन दबाना ही काफी है। यह टेक्नोलॉजी बनाया गया है ताकि टैक्सी ड्राइवर्स को नीचे उतर के दरवाजा खोलना ना पड़े और उनका वक्त बच सके। यह टेक्नोलॉजी 1964 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान काफी फेमस हुआ था। नंबर 1, फेक फूड। दोस्तों, जापान के रेस्टोरेंट को अट्रैक्ट करने के लिए प्लास्टिक के बने नकली खानों को दुकान के बाहर सजाकर रखते हैं। इससे लोग आसानी से समझ पाते हैं कि कौन सा खाना उन्हें ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, अगर कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।